एक बार की बात है, भगवान विष्णु का मन शेषनाग पर बैठे बैठे बहुत उदास हो रहा था। भगवान विष्णु को धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वो अपनी यात्रा की तैयारी करने में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु से पूछा, अरे स्वामी, आज सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी में हो? देवी लक्ष्मी, पता नहीं, मन उदास है। मैं धरती पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। हे देव, आप धरती पर भ्रमण के लिए जाएंगे तो आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा। क्या मैं आपके साथ धरती पर भ्रमण के लिए चल सकती हूँ? ठीक है देवी, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम धरती पर जाकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। ठीक है स्वामी, मैं धरती पर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखूंगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। प्रातःकाल होते ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँचे। रात में बरसात हुई थी, सूर्य उदय हुआ, चारों तरफ हरियाली थी। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान विष्णु को दिया वरदान भूल गई। माता लक्ष्मी धरती को देखते देखते कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता नहीं चला। स्वामी, धरती का वातावरण देखने में कितना मनमोहक है और चारों ओर फूलों से भरा खेत कितने सुंदर फूलों से सजा हुआ है। माता लक्ष्मी फूलों के खेतों में चली गई, वहां से एक फूल तोड़कर ले आई। जब माता रानी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। ये देखिए स्वामी, कितना सुंदर फूल है। अरे स्वामी, आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ स्वामी? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? बताइए न स्वामी। देवी लक्ष्मी, आप मेरे वचन याद नहीं रख पाई। शर्त के अनुरूप आपको उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना था और साथ ही साथ आपको यह भी सोचना था किसी की कोई भी वस्तु को कभी भी किसी से भी बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। देवी लक्ष्मी, आपने जो भूल की है उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। आपने जिस खेत से ये फूल तोड़े हैं उस माली से आपने एक भी बार नहीं पूछा। यह भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए देवी लक्ष्मी, आप 3 वर्ष तक माली के घर में रहेंगी। इसके बाद मैं स्वयं आपको बैकुंठ वापस बुला लूँगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर वचन स्वीकार किया। भगवान विष्णु बैकुंठ लौट गए। माता लक्ष्मी ने गरीब लड़की का रूप धारण किया। खेत के मालिक का नाम रवि था। रवि की बीवी और उसके 2 बच्चे थे। सभी खेती करके किसी तरह गुजारा करते थे। खेत के ही पास में एक झोपड़ी थी। माता लक्ष्मी रवि की झोपड़ी में जाती हैं। तुम कौन हो बेटी? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं बहुत गरीब लड़की हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। मुझे कोई काम दे दो, मैं आपके घर में काम भी कर लूँगी। बस मुझे अपने घर में कोने में थोड़ा सा आसरा दे दो। देखो बिटिया, मैं बहुत ही गरीब माली हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता है और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं मैं तुम्हें वही खिला सकता हूँ। अगर तुम यही रूखा सूखा खाना खाकर खुश रह सकते हो तो तुम अंदर आ जाओ। आपने मुझे अपनी झोपड़ी में जगह दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता लक्ष्मी रवि के घर में 3 साल तक नौकरानी बनकर रही। जिस दिन से माता लक्ष्मी रवि के घर आई थी उसी दिन से ही रवि को इतनी आमदनी हुई कि उसने एक नई गाय खरीदी। अजी, आज तो गाय खरीद लाए, आज तो अच्छी आमदनी हुई है। ममता, ये तो सब माता लक्ष्मी की कृपा है। माता रानी मन ही मन कहती हैं।
रवि, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। यह सब तो तुम्हारे दयालु स्वभाव का फल है। जो भी तुमने कर्म किए हैं वही तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुमने तो मुझे एक गरीब लड़की समझकर अपने घर में शरण दी है, जबकि तुम खुद गरीब थे। अब क्या था, धीरे धीरे रवि की आमदनी अच्छी हो गई और उसने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। सारे सुख समृद्धि, गहने, कपड़े, सब कुछ रवि और उसके परिवार के साथ। लक्ष्मी माता को भी उनके साथ रहने में अच्छा लग रहा था। लक्ष्मी माता रवि के घर में और खेत में काम किया करती। एक दिन रवि ने सोचा, आखिर मुझे ये सब इस लड़की के आने के बाद ही मिला है। जब से ये मेरे घर आई है, मेरी किस्मत ही बदल गई है। एक दिन वह अपने खेत से काम करके घर आ रहा था। उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी लड़की को देखकर वो हैरान हो गया। उसने ध्यान से देखा, अरे ये तो मेरी मुंह बोली बेटी लक्ष्मी है, यानी लक्ष्मी है। अरे नहीं नहीं, ये तो साक्षात लक्ष्मी माता है। ममता ममता, बाहर आओ, देखो साक्षात लक्ष्मी माता हमारे द्वार पर आई हैं। रवि का पूरा परिवार घर से बाहर आ गया। सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देखते रह गए। माता रानी, हे लक्ष्मी माँ, हमें माफ़ कर दो। हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत का काम कराया। हम आपको पहचान नहीं पाए। हमसे यह कैसा अपराध हो गया माँ, हमें माफ़ कर दो माता। नहीं रवि, तुम एक नेक दिल और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपने घर में आसरा दिया, 3 साल तक अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास खुशियों की और धन की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे, तुम इसके हकदार हो। रवि और उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। रवि और उसका परिवार हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का गुणगान करते हैं।